हेलो दोस्तों। और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना विनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो आप लोग जान ही रहेंगे सीटेट का एग्ज़ाम जो कंटिन्यू लगातार हो रहा है, तो उसी एग्ज़ाम के बेस पे ही क्या है ये सारी प्रैक्टिस हम करा रहे हैं आपको, वो भी टॉपिक वाइज। तो सीडीपी में मेरा बहुत कुछ कंप्लीट हो गया है। आज जो सीडीपी के साथ साथ थोड़ा सा हमारा इसमें हिंदी होने वाला है। इसके बाद हम एनईपी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चन जितने भी सारे क्वेश्चन आपको सबको पता है कि ये दिसंबर और जनवरी में जो पेपर हुए हैं ऑनलाइन, उसी से लिया गया सारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने से अच्छा है सबसे पहले थोड़ा हम थ्योरी को जान लेते हैं। अगर आप थ्योरी पढ़े हुए हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा एक बार देख लीजिए 5-10 मिनट में क्या जाता है, ठीक है। चलिए आज क्या क्या टॉपिक होने वाली है। मातृभाषा होने वाली है। तो जो भी टॉपिक है तो सामने देखने के लिए मिलेगा, तो इसके बारे में बात नहीं करते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला दिया है हमारा भाषा। भाषा क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। मनुष्य संप्रेषण के लिए सबसे ज़्यादा जिस माध्यम का प्रयोग करता है या जिस माध्यम का सहारा लेता है उसे क्या कहते हैं, भाषा। मनुष्य जिस माध्यम का मतलब मनुष्य जिस माध्यम के सहारे से अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाता है और दूसरे की बातों को अपने तक क्या ग्रहण करता है अपने में, उसे हम क्या कहते हैं, भाषा। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बात करेंगे समझाएंगे ज़्यादा समझ जाएगा, ठीक है। तो जो मैं लिखा हूँ बस उसको पढ़ लीजिए, उसी से आपका काम हो जाएगा, उससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। देखिए, अभिव्यक्ति में सहायक होता है, मतलब अपने बारे में बताने के लिए सहायक होता है। भाषा के कारण ही मनुष्य क्या है, उत्तम प्राणी बन पाया है और अपने विचारों एवं भावों को दूसरे तक पहुँचाना क्या कहलाता है, भाषा। जिस साधन का प्रयोग करते हैं हम उसे क्या कहते हैं, भाषा। भाषा की विशेषता क्या होती है भैया, भाषा विचार विनिमय का साधन है। विचार विनिमय का साधन है। भाषा क्या है, विचार विनिमय का साधन है। विचार विनिमय मतलब समझ रहे हैं, जो भी आप विचार करने की प्रक्रिया आपकी है उसमें क्या करता है, आपकी सहायता करता है। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा क्या है, अर्जित संपत्ति है। अब भाषा क्या है, जन्मजात है। ये जन्मजात किसके अनुसार है, नॉम चोम्स्की के अनुसार। नॉम चोम्स्की के अनुसार भाषा क्या है, जन्मजात होती है, ठीक है। अनुकरण का प्रमुख साधन है। भाषा क्या है, अनुकरण का प्रमुख साधन है। भाषा का संबंध परंपराओं से है। भाषा का संबंध परंपराओं से मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लगातार ये चलता आ रहा है। प्रत्येक भाषा की अपनी अलग अलग निश्चित संरचना होती है। प्रत्येक भाषा क्या होती है, अपनी अलग अलग निश्चित संरचना होती है। यह संरचना भाषा की ध्वनियों, शब्दों, वाक्यों, रचनाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं। तो मतलब सभी भाषा क्या करते हैं, अपने अपने संकेत होते हैं और अपने अपने इन सबकी क्या होती है, रचना होती है। अगला पॉइंट हमारा क्या है कि सातवां देखिए क्या है, मूल रूप से सदैव भाषा क्या है, मूल रूप से सदैव स्थिर होता है और स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलता है। कहाँ से चलता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। मतलब पहले पूरे वाक्य को हम पढ़ना, पहले क्या है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलता है। जो बच्चे क्या होते हैं, भाषा तो बोल लेते हैं लेकिन उसको लिखना नहीं जानते हैं या उसके अर्थ को नहीं जानते हैं, तो उसके छोटे पार्ट को धीरे धीरे जानना। स्थूल मतलब होता है बड़े भाग से छोटे भाग की तरफ जाना, ठीक है। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। मानसिक एवं बौद्धिक विकास के लिए चिंतन आवश्यक है। मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए चिंतन आवश्यक है और चिंतन भाषा के अभाव में संभव नहीं है। चिंतन करने के लिए मैं बार बार बताता हूँ, चिंतन करने के लिए कोई ना कोई क्या होना चाहिए, चिन्ह होने चाहिए या क्या होना चाहिए, संकेत होने चाहिए। कोई ना कोई क्या होने चाहिए, चिन्ह होने चाहिए या तो संकेत होने चाहिए, तभी आप चिंतन कर सकते हैं, अन्यथा चिंतन आप नहीं कर सकते। अगला देखिए, भाषा द्वारा औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा के रूपों का ज्ञान कराया जा सकता है। मतलब भाषा का जो है ना, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप से ज्ञान कराया जाता है। अनौपचारिक का मतलब हमने बताया था आपको, अनौपचारिक का मतलब होता है अर्जन। अनौपचारिक का मतलब अर्जन और औपचारिक का मतलब होता है अधिगम, ठीक है। ये क्या होता है, अधिगम। अधिगम मतलब होता है प्रयासपूर्ण और ये होता है अनायास, ठीक है। किसी अगले टॉपिक में हम ले सकते हैं इसको, तो फिर उसमें बताएंगे। और अधिगम के लिए सारी चीज़ें क्या होती है, फिक्स होती हैं और इसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती है। इसको कहीं भी कभी भी किसी के साथ भी सीखा जा सकता है। विद्यालय में जाने से पहले बालक अपनी भाषा पर पूरा अधिकार रखता है। मतलब बच्चा जो है जब विद्यालय जाता है तो कोरी पटिया नहीं होता है, अपने भाषा पर उसकी पकड़ होती है। भले उसका अर्थ ना जान पाए लेकिन क्या उसका अधिकार रहता है, उस पर पकड़ अपनी रहती है। तो ये थी भाषा। अब भाषा कितनी प्रकार की होती है, अब आइए इसके बारे में देखते हैं। एक है पहली मातृभाषा।
मातृभाषा की विशेषता क्या होती है और महत्व और प्रकृति क्या होता है। मातृभाषा किसे कहते हैं? मातृभाषा वो भाषा होती है जो हम डेली अपने लाइफ में क्या करते हैं, यूज करते हैं ना। मातृभाषा को हम स्थानिक भाषा कह सकते हैं। क्या कहेंगे? मातृभाषा को स्थानिक भाषा कहेंगे। गणित में बात आएगी तो रोज़मर्रा की भाषा कहेंगे। गणित में बात आएगी तो रोज़मर्रा की भाषा कहेंगे। या क्या कहेंगे? बोलचाल की भाषा। क्या कहेंगे? बोलचाल की भाषा। ये मातृभाषा के सब इतने नाम हैं, स्थानिक भाषा, बोलचाल की भाषा, रोज़मर्रा की भाषा। ठीक है ना। कह रहा है ज्ञान उपार्जन का सबसे सरल व सशक्त माध्यम है। मतलब कोई चीज़ सीखने के लिए सबसे सरल माध्यम कौन सी है? मातृभाषा है। एनसीएफ भी क्या कहता है कि जब भी बच्चे को पढ़ाना है आप उसके उसके मातृभाषा में ही पढ़ाएंगे। उसके मातृभाषा को क्या करना है? उसके मातृभाषा को क्या देना है? बढ़ावा दे सकते हैं, या तो कह सकते हैं उसकी मातृभाषा का प्रयोग करके क्या करते हैं, हमको पढ़ाना होता है। तो जब जो भी बालक जो भी भाषा जानता है, अगर उसी के संबंध में अगर उसे आप पढ़ाएंगे तो उसमें वो क्या है, जल्दी सीख पाएगा और ज़्यादा सीख पाएगा। तो इसलिए एनसीएफ कहता है कि आपको जो है बच्चों की स्थानिक भाषा, बोलचाल और रोज़मर्रा की भाषा, ठीक है ना, उसी भाषा में आपको पढ़ाना क्या कहलाएगा? मातृभाषा कहलाएगी। अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रही है तो कोई चीज़ इंग्लिश में पढ़ाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ना उसमें ज़्यादा आप समझ पाएंगे। अगर वही चीज़ हिंदी में पढ़ाई जाए, भोजपुरी में पढ़ाई जाए, आपकी मातृभाषा में पढ़ाई जाए तो आप बेहतर तरीके से सीख सकते हैं और जल्दी सीख पाएंगे। दूसरा, बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती है। बालक के जो संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में क्या होती है? सहायक होती है। सृजनात्मक शक्ति का विकास कराती है। प्रारंभिक शिक्षा का मुख्य आधार है। अब मातृभाषा में मनुष्य की स्मृति बिंब, मतलब जो मनुष्य की जो स्मृति बिंब मतलब होता है वस्तु। बिंब मतलब क्या होता है? वस्तु होता है भैया, याद रखिएगा। तो जो मातृभाषा में मनुष्य की जो स्मृति बिंब है अधिक सुरक्षित और पल्लवित होती है, मतलब लंबे समय तक के लिए क्या होती है, उसके मस्तिष्क में अस्थायी रूप से होती है। अगला आते हैं, अपने परिवेश का बोध होता है इससे। ठीक है, आप क्या पढ़ने वाले हैं भैया? ये था हमारी मातृभाषा या भाषा क्या थी। आप आगे क्या है हमारा उसको देख लीजिए। ठीक है, क्या क्या टॉपिक हम पढ़ने वाले उसके बारे में बात हम कर लेते हैं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगला हमारा समावेशी। समावेशी पहले हम सोच रहे हैं, समावेशी से पहले भैया आप क्या पढ़ लीजिए? व्यक्तिगत विभिन्नता से पहले आप पढ़ लीजिए बहुभाषिकता या बहुसांस्कृतिक। चलिए कोई बात नहीं, समावेशी को ही पढ़ लेते हैं हम। चलिए, अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिए और क्या है, चीज़ों को अस्थायी रूप से समझते चलिएगा। अगर सुन लेंगे तो भी आपको काम हो जाएगा। समावेशी क्या होता है भैया? समावेशी शिक्षा कहे या समावेशी क्या कहे, कक्षा कहे, दोनों का सेंस आप एक ही लेके चलेंगे तो भी आपका आंसर सही होगा। ठीक है ना। समावेशी शिक्षा या समावेशी कक्षा। कह रहा अलग अलग विद्यार्थियों का एक साथ होना क्या कहलाता है? समावेशी। अलग अलग प्रतिभा के बच्चों का एक साथ होना भी क्या कहलाता है? समावेशी। तो हम परिभाषा के तौर पर जब अलग अलग प्रतिभा के लोग एक ही कक्षा में बैठ के पढ़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? समावेशी कक्षा। ठीक है ना। मतलब आप व्यक्तिगत विभिन्नता अभी आगे हम पढ़ाएंगे, तो जो व्यक्तिगत विभिन्नता है तो व्यक्तिगत विभिन्नता को हम पढ़ा रहे हैं अभी आगे। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत जितने भी लोग आएंगे सबको एक साथ बैठा के पढ़ाना क्या कहलाएगा? समावेशी शिक्षा। कुछ लोग तेज़ सीखने वाले होते हैं, कुछ लोग धीमे सीखने वाले होते हैं, तो उनको भी एक साथ बैठा के पढ़ाना क्या कहलाएगा? समावेशी कक्षा या समावेशी शिक्षा। परिभाषा देख लीजिए, दूसरी परिभाषा इसकी क्या हो सकती है? जब एक ही कक्षा में सृजनशील, प्रतिभाशील, सामान्य बालक या मंदबुद्धि बालक एक साथ बैठ कर पढ़ते हैं तो उस कक्षा को समावेशी कक्षा कहते हैं। बात तो यहाँ से पूरी तरह समझ में आपका आ गई हुई। जो तेज़ तराक बच्चे हैं, जो गधे बच्चे हैं, जो सामान्य बच्चे हैं, सबको एक साथ बैठा के पढ़ाना क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा, चाहे समावेशी। एक साथ बैठा के पढ़ाना समावेशी शिक्षा, और एक साथ बैठा के पढ़ाना जिस कक्षा में बैठते हैं उसे समावेशी कक्षा कहते हैं। अच्छा, समावेशी कक्षा का महत्व क्या होता है भैया? समावेशी कक्षा एक संसाधन के रूप में काम करती है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है ना। समावेशी कक्षा एक संसाधन के रूप में काम करती है। संसाधन के रूप में क्यों काम करती है भैया? संसाधन के रूप में इसलिए काम करती है कि अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हुए लोग, अलग अलग क्या, सबके सोचने समझने की क्षमता अलग अलग होती है और सबका जगह का इन्वायरमेंट क्या होता है? अलग अलग होता है। उससे क्या होता है, बच्चा एक ही जगह आके कई विषयों का कई भाषाओं का ज्ञान हो सकता है, कई संस्कृति के बारे में बच्चा जान सकता है। इसीलिए कहा गया कि समावेशी के लिए क्या है? संसाधन है। ठीक है ना। बहुभाषिकता, समावेशी और बहुसांस्कृतिक, तीनों को एक ही मानिएगा। कोई तीनों में से आपका एक भी याद हो गया तो समझ ले तीनों काम हो जाएगा। ठीक है।
तो समावेशी शिक्षा इसे कहते हैं। अच्छा, भारत की सभी कक्षाएं समावेशी होती हैं। भारत की जो सभी कक्षाएं क्या होती हैं? समावेशी होती हैं। दूसरा था ये यहाँ पे कि समावेशी कक्षा बालक के भाषाई हेतु आवश्यक है, मतलब भाषा के ज्ञान के लिए क्या है? आवश्यक है, क्योंकि ये कई जगह बच्चा आके कई भाषाओं का ज्ञान उसके अंदर हो जाता है। समावेशी कक्षा में शिक्षण क्या होती है? रुचिकर होती है। क्या होती है? शिक्षण रुचिकर होती है। अच्छा, भारत की सभी कक्षाएं समावेशी कक्षाएं, तो इंडिया में भैया चाहे वो आपका हाई स्कूल हो, चाहे इंटर हो, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, पीएचडी कुछ भी हो, सारी कक्षाएं क्या होती हैं? समावेशी होती है, क्योंकि अलग अलग पृष्ठभूमि से लोग, अलग अलग स्थान से लोग वहाँ आके क्या करते हैं? उस यूनिवर्सिटी में ठीक है, उस यूनिवर्सिटी में क्या करते हैं? पढ़ते हैं। अगले में आते हैं, समावेशी कक्षा की समस्या क्या होती है भैया? देखो, बच्चों के लिए संसाधन होता है और अध्यापक के लिए क्या होती है? समस्या कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं? चुनौती। उचित भाषाई परिवेश का निर्माण न हो पाना, ठीक है। समावेशी कक्षा अध्यापक हेतु क्या है? चुनौती है, लेकिन बालक के लिए क्या है? संसाधन है। इसमें बच्चे को सीखने में कठिनाई होती है, ठीक है, सीखने में कठिनाई होती है, लेकिन ये कई जगह आके कई भाषाओं का ज्ञान उन्हें हो जाता है। अच्छा, इसका समाधान कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। चलिए, समाधान कैसे करेंगे कि अध्यापकों को शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। अध्यापक को अधिक से अधिक शिक्षण विधियों क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए, तब क्या है वहाँ पे समाधान उसको किया जा सकता है। समावेशी कक्षा में विद्यार्थी अंतःक्रिया करने हेतु प्रेरित करना चाहिए। अधिक से अधिक गतिविधियों का आयोजन करना जाना चाहिए, जैसे कविता, ठीक है, कवि सम्मेलन, जैसे में कवि सम्मेलन, खेल कूद, भ्रमण विधि आदि का प्रयोग करना चाहिए। हमने अभी आपको ऊपर बताया कि जो बहुत सांस्कृतिक है, जो समावेशी है या बहुत सांस्कृतिक, तीनों एक ही चीज़ करेंगे तो भी क्या है? सही हो जाएगा। कह रहा भारत के अनेक संस्कृतियों का संगम है, ठीक है ना। भारत अनेक संस्कृतियों क्या है? संगम है। हमारी कक्षाएं भी विभिन्न संस्कृतियों क्या है? संगम है। अधिक संस्कृतियों वाली कक्षा को क्या कहते हैं? बहुत सांस्कृतिक। जब एक ही कक्षा में कई संस्कृति वाले विद्यार्थी मौजूद हों तो उसे क्या कहेंगे? बहुत सांस्कृतिक कक्षा कहते हैं। और संस्कृति का मतलब क्या होता है? जैसे हर संस्कृति के खान पान, उठना बैठना, पूजा, रीति रिवाज आदि क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, उसे क्या कहते हैं? संस्कृति कहते हैं। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी संस्कृति क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। चलिए आगे आते हैं, अगले में देख लीजिए क्या है। ये क्या है? बहुसांस्कृतिक कक्षा का महत्व क्या है? ये भी क्या है? एक संसाधन। हमने बताया ये भी संसाधन है और समावेशी भी क्या है? संसाधन है। ये भी क्या है? चुनौती है अध्यापक के लिए, और वहाँ पे भी समावेशी में भी क्या है? चुनौती है। और बहुभाषिकता में भी क्या होगी? चुनौती होगी। इस बात को याद रखिए, तीनों एक ही चीज़ है, तीनों को एक ही चीज़ है। हमने बार बार बता रहा हूँ कि बहुसांस्कृतिक, समावेशी या बहुभाषिकता तीनों एक ही चीज़ है। तीनों एक ही सेंस में आप आंसर लेके जाएंगे तो भी आपका क्या हो जाए? सही होगा, वहाँ गलत होने वाला नहीं है। बहुसांस्कृतिक कक्षा में बालक का व्यक्तित्व का विकास होता है, ऊपर भी बात हुई। बच्चों में शब्द का विकास होता है, ऊपर बात हुई। तो बालक सभी संस्कृतियों का सम्मान करना सीखते हैं, बालक के सहिष्णुता का विकास होता है। अब बहुत सांस्कृतिक कक्षा में भी क्या? बहुत सांस्कृतिक कक्षा अध्यापक हेतु एक चुनौती है, ऊपर बात हो गई। और विद्यार्थियों के आपस में मिलजुल कर रहने से सब कुछ वही है। तो आप समझ गए, बहुभाषिकता, बहुसांस्कृतिक और समावेशी तीनों एक ही हैं। और तीनों क्या है? अध्यापक के लिए तो चुनौती है, लेकिन बच्चों के लिए क्या है? संसाधन है। अध्यापक को अधिक से अधिक शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए, जिससे क्या है? कक्षा में संतुलन बना के रख सके। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया था, ये हो गया था बहुभाषिकता। आइए अगले चलते हैं, चौथे पेज में देखिए क्या भैया, वही चीज़ है जो हमने अभी बात की, वही चीज़ है, ठीक है ना। जैसे हमने बताया अभी कि संसाधन है किसके लिए? बहुभाषिकता क्या है? संसाधन है। और क्या? बच्चों के विकास तीव्र से होता है, क्योंकि बालक एक ही स्थान पर अधिक भाषाएं सीख लेते हैं। बालक के व्यक्तित्व का विकास तेजी से होता है, शब्दकोश का विकास होता है। सब एक ही ऑप्शन है, बस नाम बदल गया बहुभाषिकता, ठीक है ना। समावेशी और अलग हो गया। अध्यापक को अधिक से अधिक विषयों का ज्ञान होना चाहिए और अधिक से शिक्षण विधियाँ उनको आनी चाहिए, ठीक है। उचित भाषाई परिवेश का निर्माण होना ये समस्या है, और भाषाई कक्षा अध्यापक के लिए चुनौती है। और बहुभाषिकता कक्षा में विद्यार्थी को अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सब कुछ सेम है, तो इस बात से आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अगले पे चलते हैं। ये बात हो गई बहुभाषिकता, 4 हो गया। 4 के बाद 5वां हमारा व्यक्तिगत विभिन्नता होना चाहिए, ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नता देख लेते हैं, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ।
व्यक्तिक विभिन्नता में ये पेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बाद वाला जो पेज है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बस वही पेज आपको याद हो जाएगा तो भी आपका काम यहाँ से हो जाएगा। दुनिया में कभी भी दो लोग एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ न पाया जाता है, ठीक है ना। दुनिया में दो लोग एक जैसे नहीं होते हैं, इनमें कुछ न कुछ शारीरिक मानसिक अंतर जरूर पाए जाते हैं। यही क्या कहलाता है? व्यक्तिक विभिन्नता। व्यक्तिक विभिन्नता के अध्ययन का जनक किसको माना जाता है? फ्रांसिस गाल्टन। यहाँ से क्वेश्चन एक बार भी नहीं आ रहा है। को मानते हैं जिन्होंने बुद्धि के पहले बार अध्ययन किया था। व्यक्ति विभिन्नता का संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू आ सकता है जिसका मापन संभव हो, ठीक है ना। शारीरिक भिन्नता पाया जाता है, मानसिक, संवेगात्मक, व्यक्तित्व किसी भी आधार पर अगर किसी दो पर्सन के अंदर पाई जाएगी क्या भिन्नता, तो ये क्या कहलाता है? व्यक्तिक विभिन्नता। संवेग मतलब होता है सुख दुख वाली की बात आ जाती है। व्यक्तित्व आधारित भिन्नता, मानसिक मतलब सोचने विचारने की क्षमता, शारीरिक मतलब कोई मोटा कोई पतला कोई छोटा कोई लंबा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा। अब आपको यही पॉइंट आपको याद रखना है, यही अगर आपको याद हो जाता है तो समझिए व्यक्ति विभिन्नता काम खत्म। क्या क्या चीज़ें भैया आपको याद करना है, ध्यान दीजिए। बुद्धि, व्यक्ति विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? बुद्धि भी हो सकती है, ग्रहण शक्ति, शिक्षा, अधिगम, रुचि, वंशानुक्रम, वातावरण, धर्म, संस्कृति, क्षमता, नजरिया, भाषा, ये सब क्या है? यही अगर आपको याद आ जाता है तो समझ लीजिए यही क्या है? व्यक्तिक विभिन्नता। और यही क्या है? व्यक्तिक विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। सीखने के आधार पर क्या पाया जा सकता है? सीखने के आधार पर क्या पाया जाता है? व्यक्ति विभिन्नता। धर्म के आधार पर भी पाया जा सकता है, भाषा के आधार पर, समस्या समाधान के आधार पर, उम्र के आधार पर, क्योंकि कई उम्र के बालक के सीखने और समझने सोचने की शक्ति क्या होती है? अलग अलग होती है। तो वहाँ पे भी हम क्या कहेंगे? व्यक्तिक विभिन्नता। और इसका उपयोग शिक्षा में कैसे है? देखिए इसका उपयोग शिक्षा में कैसे व्यक्तिक विभिन्नता का क्या है कि अगर अलग अलग प्रकार के बच्चे रहेंगे तो वहाँ क्या है? विविध प्रकार के शिक्षण सहायक सामग्री की जरूरत होगी और अलग अलग तरीके से मूल्यांकन करना होगा और मानसिक वर्गीकरण, विविध शिक्षण सामग्री, ध्यान, ठीक है ना। ये सब क्या है? ये सब कह सकते हैं एक तरह से क्या है? संसाधन कह सकते हैं ना। ये संसाधन के रूप में काम करेंगे बच्चों के लिए। तो अब यहाँ पे क्या ध्यान देने योग्य बातें जो आपके क्वेश्चन में आएंगी उसको कैसे पकड़ना है आपको। समान शब्द के झांसे में ना आए, जब समान शब्द दिखेगा वो गलत हो जाएगा। उन्हीं विकल्प का चयन करें जिसमें अंतरों का सम्मान किया गया हो, ठीक है ना। दो विद्यार्थियों की तुलना वाला शब्द क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। व्यक्ति विभिन्नता का उल्लंघन करने वाले विकल्प भी क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो चलिए आशा करते हैं दोस्त आप लोग को ये बातें सारी समझ में आ गई होंगी। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ से, ठीक है। और आप क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। आपके सामने 43 क्वेश्चन है। कितना है? 43 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने और बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए क्या होगा। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय, क्या अभिप्राय है भैया? सामाजिक से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में, तो केवल आपको हम हमेशा बताते हैं गलत होता है, तो ये तो काम ट्रिक से हो गया यहीं पे। दिव्यांग छात्रों को सिर्फ भी हमने आपको नेगेटिव लिखवाया है। अगर आप नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड हमारा देखे होंगे तो वहाँ पे लगभग क्या है? 30 प्लस लगभग नेगेटिव और 40 से 50 लगभग क्या है? पॉजिटिव वर्ड हम वहाँ पे बताए हुए हैं। तो वहाँ से देखेंगे तो सिर्फ और केवल मात्र ही ये सब क्या होते हैं? गलत होते हैं। यहाँ पे भी देखिए केवल दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन में कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, बस ट्रिक से ही हमारा काम हो जा रहा है। तो योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए, तो यहाँ पे क्या से हो जाएगा? ये हमारा डी से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए। चलिए यहाँ पे तीन ही ऑप्शन, तीन में से बताइए क्या सही है। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को, देखो व्यक्तिगत भिन्नताओं को दूर करने के लिए एक शिक्षक को, बताइए क्या से होगा। आपको हम बार बार बताते हैं कि मानकृत लिख क्या है या मानक लिख क्या है, ठीक है ना। ये क्या होते हैं हमारे, जहाँ पर स्टैंडर्ड की बात की जाएगी वो क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। तो पहला तो यही से गलत हो गया कि मानकृत पद्धति। शिक्षा शास्त्रीय उपयोग और मूल्यांकन के विविध शासन, तो हमने आपको ट्रिक में लिखवाया है कि जहाँ पे विविध आएगा वहाँ पे पकड़ के रखिएगा, विविध संसाधनों का उपयोग करना, और यहाँ रटने से ये गलत हो जाएगा। तो हमारा क्या सही हो जाएगा? यहाँ पे बी हमारा सही हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके तब कर सकते हैं आगे का काम, ठीक है।
अगर मैं आपको टाइम दूंगा तो यहाँ ज़्यादा समय हो जाएगा, तो इसलिए वीडियो को पॉज करके आप अपना काम कर लिए, करने के बाद तब फिर देख लिया करिए क्या आंसर सही है। बहुभाषावाद शिक्षा को ऐसा संसाधन जिसके उद्देश्य, बताइए जिसका उद्देश्य क्या है। शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग। अच्छा, शिक्षार्थियों को यथा संभव अधिक से अधिक भाषाएं सिखाना। शिक्षण अधिगम के लिए शास्त्रीय भाषाओं का उपयोग। नौकरी के लिए अंग्रेजी, ये तो होगा ही नहीं, और ये शास्त्री से ये होगा नहीं। अब बताइए दोनों में से क्या सही है। शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थी की भाषाओं का उपयोग या शिक्षार्थियों को यथा संभव अधिक से अधिक भाषा सिखाना। बहुभाषावाद का मतलब क्या होता है, भाषाओं का उपयोग करना। तो यहाँ क्या सही हो जाएगा भैया हमारा, यहाँ पे हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताइए यहाँ क्या सही होगा। बहुभाषावाद के लाभ क्या हो सकते हैं। समृद्ध शब्दावली और प्रभावशाली भाषण, ठीक है। अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता, ये भी ठीक है। सीमित रोजगार के अवसर, अच्छा ये भी सही है। पारिभाषिक जागरूकता। आप बताइए इसमें से क्या सही होगा। यहाँ पे अवसर तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए सीमित लिखा है। क्या लिखा है, सीमित। तो सीमित मतलब कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, बाध्य कर रहा है। तो ए तो सही है, बी भी सही है, लेकिन इसकी वजह से ये गलत हो जाएगा और हमारा क्या सही हो जाएगा, फोर्थ। तो किस में मिल रहा है भैया, ये यहाँ पे आंसर आपको मिल रहा है। अगले पाइए, अगला बताइए क्या सही होना है। एक बहुभाषीय कक्षा में शिक्षक को एक बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए, कहने का सेंस ये है। देखो यहाँ निरुत्साहित दिख रहा है, नेगेटिव। ज़्यादातर विद्यार्थियों द्वारा बोली जा रही प्रमुख भाषा को ही स्वीकार करना। यहाँ देखो ही दिख रहा है, आपको हम बार बार बताएं क्या, मात्र, ठीक है। देख लीजिए उस वीडियो को, ही, केवल, हतोत्साहित, ये सब वर्ड आपको याद होने चाहिए, नहीं तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे भैया। बताइए क्या सही होगा, बताइए सर क्या सही यहाँ पे होना चाहिए। दो तो काट दिया मैं ऐसे ही। एक लक्ष्यांक भाषा जैसे कि अंग्रेजी को छोड़कर अन्य भाषाओं के उपयोग अपेक्षा, तो यहाँ देखो कहीं ना कहीं ये भी बाधित कर रहा है। तो यहाँ पर तो हमारा क्या सही होना चाहिए भैया, 5 का यहाँ पे विविधता दिख रहा है, तो ये हमारा पॉजिटिव है। कह रहा है कि भाषाओं को विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थियों को पसंद अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए, मतलब मातृभाषा को अनुमति देनी चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए यहाँ पे क्या सही होगा, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहे बहुभाषिकता हमारे मस्तिष्क को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं और हमारे संज्ञानात्मक कौशल को समृद्ध करती हैं। द्विभाषा का यह परिप्रेक्ष्य 20वीं शताब्दी के अधिकांश समय के दौरान द्विभाषा के प्रति विकसित दृष्टिकोण से सर्वदा भिन्न है। शुरुआती दौर में दूसरी भाषा को किस रूप में जाना जाता है। जब यह शुरुआती दौर में जब कोई भी चीज़ हम सीखते हैं ना, तो हमको उसमें कठिनाई होती है, हमें उसमें क्या होती है, तकलीफ़ होती है, हमें उसमें परेशानी होती है। तो कहीं ना कहीं दूसरी भाषा को हमने क्या माना होगा, शुरू में परेशानी माना होगा, तो कहीं ना कहीं बाधा के रूप में देखा गया होगा। प्रेरणात्मक घटक, तो प्रेरणात्मक तो होगा नहीं, बाधा की बात हमने बताया है। हस्तक्षेप बाधा के रूप में, हाँ ये हो सकता है। एक खुशनुमा संयोग नहीं, जीवन में असफलता के एक कारक के रूप में नहीं। तो यहाँ हमारा क्या सही हो जाएगा भैया, यहाँ पे हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। शुरुआत में क्या है, हस्तक्षेप, ठीक है ना, हस्तक्षेप रहित होता है तो उसमें हस्तक्षेप नहीं, शुरुआत में इस पर हस्तक्षेप किया जाता है, मतलब शुरुआत में कोई भी चीज़ सीखने जाते हैं तो हमें क्या है, बाधा के रूप में प्रभावित करती है।
ये देखिए पर्यावरण से क्वेश्चन है। जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को, जितने भी सारे क्वेश्चन भैया आपको सब सब्जेक्ट से क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है। थ्योरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, कुछ साइकोलॉजी में है और कुछ हिंदी में चले गए आपके। थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है, प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। भूमिका द्वारा निर्वाह, ये तो बेटर है। विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद, ये भी सही है। क्षेत्र भ्रमण, ये भी सही है, ठीक है। क्षेत्र भ्रमण द्वारा, ठीक है। प्रदर्शन और गृह कार्य, प्रदर्शन और गृह कार्य, तो प्रदर्शन तो ठीक है, गृह कार्य यहाँ पे गलत है। तो देखो ए बी सी तीनों हमारे सही होने चाहिए, तो किसमें है? पहले में। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। ये देखो लेवाइगोस्की हम आपको पढ़ा चुके हैं। लेवाइगोस्की हिंदी से क्वेश्चन आया है, तो सबको पता है कि हिंदी में क्या होता है? निजी, ठीक है ना। हिंदी में क्या हो जाएगा भैया? निजी हो जाएगा। इसी को व्यक्तिगत भाषण या मौन भाषण अलग होता है। आंतरिक भाषण जो क्या है? चाहते हैं निजी भाषा से आंतरिक भाषा में लाना चाहते हैं वाइगोस्की, ठीक है ना। अब यहाँ बताइए क्या होना चाहिए? प्याजे का पता है, सब बता देंगे तुरंत, तो सब लोग सही कर लिए होंगे आंसर। तो यहाँ पे क्या सही होना चाहिए मेरा? सी। क्या सही होगा भैया इसमें? सी। ट्रिक लगा लीजिए। इन सब क्वेश्चनों में समय देने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आप प्याजे बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। बताइए यहाँ पे जिन प्याजे में कौन सी होगा? क्वेश्चन नंबर 10। देखो यहाँ पे अभ्यास, यहाँ पे याद करना, विद्यार्थियों को विभिन्न संरचनाओं पर कोई एक कहीं ना कहीं केवल का सेंस ये दे रहा है, तो एक ही बच रहा है वो। और यहाँ से प्याजे किस पे जोर देते हैं भैया? करके सीखने पे, मतलब खोज करके। अब बताइए यहाँ क्या से होगा? ये आपके समावेशी से क्वेश्चन है जो अभी हम पढ़े हैं। कह रहा है कि समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी ज़रूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है। एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी ज़रूरतों के अनुसार, बताइए क्या होना चाहिए यहाँ पे? अभिभावकों स्कूल की ज़रूरतों के अनुसार। अच्छा, छात्र के ज़रूरतों के अनुसार, स्कूल और छात्र के ज़रूरतों के अनुसार, ठीक है। छात्र स्कूल की ज़रूरत है, देखो यहाँ पे छात्र स्कूल की ज़रूरत और छात्र शिक्षक की ज़रूरत। तो कह रहा है समावेशी का मतलब होता है स्कूल और छात्र की ज़रूरतों के अनुसार, ठीक है ना। स्कूल और छात्र की ज़रूरतों के अनुसार। यहाँ पे क्या करना था आपको? भरना था ना। एक समावेशी अथवा व्यवस्था में कौन किसकी ज़रूरत को, तो यहाँ भरने की बात थी। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या होने वाला है। ये मातृभाषा से, तो सबका सही होना चाहिए। मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद क्या है? किसी भी विद्यालय की मातृभाषा में आरंभ करना और बाद में अनेक भाषाओं से जोड़ना। सही बात है, ठीक है, ये तो मुझे सही लग रहा है। किसी विद्यालय शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना और बाद में अंग्रेजी नहीं भी है। अंग्रेजी का सेंस मतलब केवल किसी एक भाषा की बात कर रहे हैं। माध्यम के रूप में मातृभाषा में सिखाना और अंग्रेजी को विद्यालय शिक्षा के प्राथमिक वर्षों के दौरान जहाँ तक संभव हो सके अधिक से अधिक भाषाएं सिखाना। तो यहाँ पे एक ही हमारा सही है, वो क्या है? ए, ठीक है ना। 12 का क्या हो जाएगा? ए से हो जाएगा। किसी की विद्यालय शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना और बाद में अनेक भाषाओं को जोड़ना, ठीक है ना, सही है। बताइए इसमें क्या से होगा? समावेशन।
समावेशी को समावेशन के तौर पे देखिएगा, हम आपको बार बार बताते हैं, चाहे लिखे समावेशन चाहे लिखे क्या समावेशी, दोनों को एक ही समझिएगा। जब प्याजे से बात होगी तब तो समावेशी का अलग हो जाएगा असमावेशन का, लेकिन जब शिक्षण की बात आएगी चाहे हिंदी में जाएगा चाहे कहीं और, तो समावेशन समझिएगा अलग है, समावेशन मतलब समावेशी। तो यहाँ क्या सही होगा 13 का, थोड़ा फास्ट चलिए भैया। सभी विद्यार्थी को अनेक उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना। अच्छा। उचित प्रयास और लगाव पैदा करने वाली बाधाओं को अनदेखा करना। अच्छा। भेदभाव को बढ़ावा देना नहीं। भागीदारी और जुड़ाव के असमान, ये तो दोनों होगा नहीं। अब आइए, अनुचित प्रयास और अलगाव पैदा नहीं करेंगे भैया। समावेशन तो सबको मिला के एक साथ चलेंगे, तो ये हमारा पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थोड़ा फास्ट चलिए। मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बताओ भैया क्यों प्रयोग करना चाहिए। यदि उन्हें उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाए तो सभी बच्चे एक समान गति से सीखेंगे। अच्छा। एक समान गति से तो कभी भी कोई नहीं सीख सकता भैया, क्योंकि सबके अंदर पाई जाती है क्या, व्यक्तिगत विभिन्नता। तो पहला तो हमको लग रहा है यहीं से गलत हो जाएगा। यदि शिक्षार्थी मातृभाषा में सीखेंगे तो वे सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। ये कोई बात थोड़ी होगी सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। शिक्षार्थी नई संकल्पनाओं को आसानी से समझ पाएंगे तथा कक्षा में स्वयं 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 अधिक स्वीकृति अनुभव करेंगे। कक्षा में कम से कम भटकाव, तो यहाँ पे एक ही दिख रहा है भैया पॉजिटिव, वो क्या है, सी। अब बताइए इसमें क्या होगा। बाल केंद्रित आपको हम पढ़ा चुके हैं। बाल केंद्रित शिक्षा से देखो हिंदी में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये दिखाने के लिए मैं बस इस क्वेश्चन को ले लिया हूँ। तो यहाँ पे क्या सही होने चाहिए 15 का। विद्यार्थियों की सुविधा के पूरे पाठ के एक एक वाक्य को समझाना। पूरे पाठ को एक एक प्रश्नों के उत्तर लिखवाने चाहिए ताकि विद्यार्थी को आसानी हो। अच्छा। ऐसे प्रवृत्ति का प्रयोग करना चाहिए जिसमें विद्यार्थी स्वयं से पहल करने की प्रोत्साहित हो। मतलब स्वयं से जब बच्चे करके सीखेंगे, बालक के रिस्पेक्ट में काम की जाएगी, तो ये क्या कहलाएगी, बाल केंद्रित शिक्षा। शिक्षक विद्यार्थियों से जो भी अपेक्षा करते हैं उनसे प्रदर्शित करना चाहिए। तो यहाँ एक ही सही होने वाला मेरा क्या, सी। आप सबको पता है। आ जाइए 16 पे, समावेशी शिक्षा। बताइए क्या होगा यहाँ पे, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा। समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सा सहायक है। विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा, अनम्य पाठ्यक्रम और अनम्य स्कूल कैलेंडर। अच्छा, ये क्या है। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार उचित आवास, ये तो सबसे अच्छा है। शिक्षक केंद्रित, ये यहाँ से गलत हो गया, यहाँ से गलत हो गया, एक ही मेरा दिख रहा है, चाहे तो ए चाहे बी चाहे सी। तो यहाँ क्या सही होने वाला है हमारा, सी। यहाँ पे सही हो जाएगा। 17 बताइए क्या सही होगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित मतलब गतिविधि आधारित सही है, और अटेंडेंस तो गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक आधारित ठीक है। सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय भागीदारी, ए और डी तो बिल्कुल सही है हमको। और कहीं भी ए डी एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, वो भी किसमें, डी में, तो वही क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ठीक है ना। पाठ्य पुस्तक आधारित नहीं होनी चाहिए, बाल केंद्रित है ना, तो बालक के रिस्पेक्ट में। बताइए यहाँ के पे क्या सही होना चाहिए। भारत में सभी बच्चे आदर्श स्थिति में अपनी विद्यालय शिक्षा मातृभाषा घर की भाषा में शुरू करते हैं और माध्यमिक स्तर पर 2 या 2 से अधिक भाषाएं जोड़ते जाते हैं। शिक्षा में भाषा की युक्ति किस रूप में जानी जाती है। बताइए भैया किस रूप में जानी जाएगी। शिक्षा के लिए बहुभाषिकता नीति, कार्यालय शिक्षा नीति, भाषा शिक्षा नीति, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद। अब बताइए क्या सही होना चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। देखो ये नीति सब गलत हो जाएगा भैया, नीति से कोई मतलब नहीं है। कि यहाँ पे मातृभाषा की बात की गई तो मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद। अब आते हैं 20 पे।
जल्दी जल्दी थोड़ा करिए भैया, क्यों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, कक्षा में संस्कृति और भाषाई भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी? मानकृत कठोर तो है ये नहीं है। प्रत्यक्ष निर्देश के तरीके उपयोग करना, प्रतिस्पर्धा आपका होने से है नहीं, विभिन्नताओं के अभाव के रूप में न देखना चाहिए। अब बताओ, दो तो गलत हो गया, रही बात दो में, अब बताओ क्या सही है। कह रही कक्षा में संस्कृति और भाषाई भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी? अच्छा, ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी? तो कह रहा मानकृत व कठोर पाठचर्या का पालन करना, निर्देश के तरीकों का उपयोग करना, कक्षा में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना, विभिन्नताओं को अभाव के रूप में न देखना। यहाँ क्या सही हो जाएगा? मेरे हिसाब से तो भैया यहाँ लग रहा है डी सही होना चाहिए। क्या सही होना चाहिए? डी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए भैया, वैसे तो मेरे हिसाब से लग रहा है कि यहाँ पे डी सही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे माना गया कि इसको ए को सही माना गया है। आप इसी को थोड़ा अच्छे समझिए। ये तो प्रतिस्पर्धा होगा नहीं तो कन्फर्म है। कह रहे भिन्नताओं को अभाव के रूप में न देखना। अभाव के रूप में न देखना मतलब व्यक्ति की विभिन्नता पाई जाती है। यहाँ कह रहा है कक्षा में संस्कृति व भाषाई भिन्नताओं को ध्यान में रखिए। भाषाई को ध्यान में रख के पढ़ाएंगे तो मानकृत व कठोर पाठचर्या का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, लेकिन इसको ये सही माना गया है। आगे चलते हैं, 20 में देखते हैं क्या होना चाहिए। ये तो सबका सही होना चाहिए। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर इसके बाद देखा करिए। समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? कठोर से तो ये गलत हो गया। व्यक्तियों के भेदभाव का ध्यान और सम्मान, सम्मान से सही है। केवल से ये गलत हो गया। वो विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके बारे में रूढ़िवादिता, रूढ़िवादिता से ये गलत हो गया है। ठीक है ना, तो यहाँ क्या एक ही हमारा सही मिल रहा है, वो क्या है? बी। आगे आते हैं। बताइए यहाँ क्या सही होने वाला है। अधिगमकर्ता को व्यक्ति भिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए एक शिक्षक को, ध्यान में रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों की उपेक्षा, अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। संचय करना। अच्छा, अधिगमकर्ताओं के आकलन हेतु एक समान तो कभी होगा नहीं, क्योंकि व्यक्ति विभिन्नता में एक समान कभी। अच्छा, अधिगमकर्ताओं के आकलन हेतु एक समान तरीकों का इस्तेमाल करना। एक समान तरीके से आप क्या है, किसी का आकलन नहीं कर सकते भैया। ठीक है ना। आप बताइए, क्या अधिगमकर्ताओं को पूर्व अनुभवों को शामिल करके उनका संचय करना या अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों की उपेक्षा करना चाहिए? तो यहाँ पे क्या सही होना चाहिए? बी। यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? बी। ठीक है ना। एक समावेशी कक्षा में क्या होना चाहिए सर? विद्यार्थी ज्ञान सामग्री के निष्क्रिय, विद्यार्थी समानता पूर्व तरीके से बढ़ते और विकसित होते, समतापूर्ण। अच्छा, प्रौद्योगिकी के उपयोग में विद्यार्थी के साथ भेदभाव किया जाना चाहिए। अच्छा, विद्यार्थी पूरी तरह से अपने दम पर ही अधिगम में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं। तो 3 तो हमको ऐसे ही लग रहा है गलत, बच रहा है बस एक ठो। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से यही क्या है, सही है, और आयोग के हिसाब से भी यही आंसर सही है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकता पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति होगी? उनसे बहुत ही सरल आसान प्रश्न। जब प्रतिभाशाली भी है तो आसान प्रश्न पूछबा, क्या बताइए? उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य के सौंपें, बात सही है। जानकारी को समझने के लिए अतिरिक्त समय दें। जब प्रतिभाशाली तो ढेर समय देने से क्या जरूरत है? उनके सफलता की कम उम्मीदें करें, ऐसा है ही नहीं। उनको चुनौतीपूर्ण कार्य देना है और उच्च क्रम के
कार्य सौंपे जाएं, जिससे उसमें और वो क्या है थोड़ा अच्छा कर पाए। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं भैया वो तेज तराक होते हैं थोड़ा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा हमारा 23। एक रणनीति के रूप में आप बहुभाषिकता से क्या समझते हैं? संसाधन के रूप में शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग करना, विद्यालय के अनेक भाषाएं पढ़ाना, अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में पढ़ाना, केवल मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना। बहुत अच्छा, बताइए भी यहाँ पे क्या से होगा। केवल से तो ये गलत हो जाएगा, अंग्रेजी से ये गलत होगा, कहीं ना कहीं एक का सेंस ये भी दे रहा है। अब रही विद्यालय में अनेक भाषाएं पढ़ाना या शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग करना, तो एक ऊपर आप क्वेश्चन मिला था बहुभाषिकता में, ठीक है ना, उसमें क्या किया गया था कि शिक्षक के और बच्चे के रिस्पेक्ट में बात की जाती है ना, तो यहाँ पे क्या होगी, बच्चे की जो भाषा होगी मातृभाषा उसी के अनुसार पढ़ाना है, तो मतलब शिक्षार्थी की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सामाजिक अंतःक्रिया कौन दिया है? लेवाई गोस्की, सबको पता है, तो यहाँ कुछ सोचने की जरूरत है नहीं। बताइए भी यहाँ क्या सही होगा। कक्षा में बहुभाषिकता एक रणनीति के रूप में प्रयुक्त करने से क्या तात्पर्य है? बच्चे अपनी भाषा का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे और लंबे समय तक सीखा गया ज्ञान उनके मस्तिष्क में स्थायी होगा, ठीक है ना, और एक ही जगह बच्चे आके कई भाषाओं की जानकारी हो जाएगी। तो बताइए आपके हिसाब से क्या सही होना चाहिए? शिक्षार्थियों की समान भाषा को अंग्रेजी के माध्यम कक्षा में पाठ्यक्रम के अनुवाद के प्रयोग, अंग्रेजी से बातें खत्म करो। शिक्षार्थी की भाषा को भाषाओं के शिक्षण अधिगम तथा विषय वस्तु के लिए प्रयोग करना, अच्छी बात है। कक्षा कक्ष में निर्देश के माध्यम भाषा के सिवा शिक्षार्थियों की अपनी भाषा को प्रयोग नहीं करने दें। भैया मातृभाषा का प्रयोग तो करेगा ही करेगा। बहुभाषी वक्ता करने के लिए विद्यालय में अनेक भाषाएं सिखानी जानी चाहिए। दूर तो गलत हो गया, आपका बच्चा है बी और डी, जिसमें ये कह रहा है कि अनेक भाषाओं सिखानी चाहिए। बहुभाषिकता वक्ता करने के लिए, वक्ता करने मतलब बोलने सीखने के लिए अनेक भाषाओं का तो नहीं, तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा हमारा, बी सही हो जाएगा। चलते हैं भैया 27 में। समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता होती है? सीखने का अनुकूल माहौल, विद्यार्थी का नामीकरण, विद्यार्थियों का अलगाव को तो हटा ही दीजिए, रूढ़िवादिता को मजबूत करना इसको भी हटा दीजिए। अब बचा है विद्यार्थियों का नामीकरण और सीखने का अनुकूल माहौल। अब बताइए क्या सही होगा यहाँ से। तो सबसे बेटर इन दोनों में कौन सा लग रहा है? ए, ठीक है ना, ये नामकरण मतलब नाम से मतलब बस आ रहा है। अब बताइए, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थपूर्ण ढंग से किस प्रकार ध्यान में रख सकती है? व्यक्ति विभिन्नता को किस प्रकार से ध्यान में रख सकती है वो बताइए। यह स्वीकार करके भिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। अकादमिक क्षमताओं के आधार पर बच्चे का नामांकन पृथक्करण करने के लिए व्यक्ति विभिन्नता का ध्यान देते हैं। शारीरिक व दृष्टि से दिव्यांग बच्चों को उनके लिए वास्तविक विशेष स्कूल में भेजकर कक्षा में एकल संस्कृति को प्रोत्साहित करके जिसमें प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जाए। बताइए भैया, ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा वाला निकल गया, आपको ध्यान देना है इसमें से क्या सही होगा। लास्ट वाला तो गलत होगा कन्फर्म में। और बताइए यहाँ पे क्या सही होगा 28 का। यह स्वीकार करके कि भिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है। हाँ, भिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है, व्यक्ति विभिन्नता पाई जाएगी। पृथक वाला तो ऐसे गलत हो जाएगा, ठीक है ना, अलग स्कूल में बेच के ये भी गलत, तो यहाँ पे एक ही सही होगा हमारा ए। अब आइए 43 क्वेश्चन है, 29 क्वेश्चन आपका आ गया। भारतीय कक्षाएं बहुभाषी कक्षाएं होती हैं। बहुभाषिकता के इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? शिक्षक को शिक्षार्थी की भाषा को नज़रअंदाज नहीं करते हुए विद्यालय, ये तो नज़रअंदाज नहीं करना भैया, उसकी भाषा को नज़रअंदाज आप कैसे करेंगे? घर की मातृभाषा घर पे बोलनी चाहिए नहीं,
भाषा भारत में एकल भाषी विद्यालय होने चाहिए तथा विद्यार्थियों को उनकी भाषा की प्राथमिकता के अनुसार प्रवेश देना चाहिए। एकल थोड़ी है, बहुभाषिकता की बात हो रही है। शिक्षक विद्यार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने एवं अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भारतीय कक्षाओं में तो हो गया, 30 वाला हो गया आपका, 31 बचा ही। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया में सीखते हैं। एक भाषा शिक्षा, ये सबको पता है, सहपाठी अंतःक्रिया के अनुसार सीखेंगे। जहाँ पर होगा वही हमारा सही होगा। अपने पाठ की योजना इस तरह बनाएं कि वे कक्षा में अकेले बैठें, अकेले तो बैठना नहीं है। ऐसी पाठ योजना बनाएं जिसमें अंतर्दर्शी से बचने के लिए खेल और चर्चा शामिल न करें, ये तो बात अलग है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित, ये भी नहीं है। जोड़े एक समूह कार्य के लिए योजना बनाएं ताकि वे साथियों के साथ, देखो साथियों ने बताया, साथियों के साथ अंतःक्रिया करना, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा। आज ये 32। शिक्षा के समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की कक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाव है। समावेशी पढ़ रहे हैं तो समावेशी होगा, और कोई बात यहाँ से है नहीं, ठीक है ना। अब बताइए, विभिन्न प्रकार के शिक्षण सामग्री भाषा सीखने की प्रक्रिया, समावेशी पढ़ ही रहे हैं, इसमें कुछ कहने की बात नहीं है। बहुभाषिक कक्षा की दृष्टि से कौन सा क्रियाकलाप अपेक्षाकृत अधिक उचित है। कह रहे बहुभाषिक कक्षा की दृष्टि से कौन सा क्रियाकलाप अपेक्षाकृत अधिक, ये कहीं ना कहीं 5 अपसारी, ये अभिसारी दिख रहा है, ये भी अभिसारी दिख रहा है, ये भी अभिसारी, ये क्या दिख रहा है, अपसारी। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ से अपनी भाषा में कोई लिखेगा तो बढ़िया लिखेगा, और अपनी भाषा के अंतर्गत बहुभाषिकता आती है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। व्यक्ति विभिन्नता को संभालते हैं तो एक प्राथमिक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए। व्यक्ति विभिन्नता को, कक्षा में सबके लिए कड़े नियम और उसी की कड़े नियम दंडित वाला बात। प्राथमिक स्तर पर पेपर पेंसिल आधारित मानक परीक्षण का, अच्छा मानक परीक्षण का, मानक हमने बताया था, मानक हो चाहे मानकीकृत हो, ठीक है ना, सब क्या होते हैं स्टैंडर्ड, जहाँ आ जाए वो गलत हो जाएगा। सभी के लिए समान पाठ्यक्रम और अधिगम गति निर्धारित करना, सभी के लिए समान, क्योंकि क्या है व्यक्ति विभिन्नता है, तो सभी के लिए समान पाठ्यक्रम और अधिगम गति निर्धारित करना। तो 35 से क्या से होगा भैया, और ऑप्शन नीचे है कि नहीं। अब आइए, विद्यार्थियों को अधिगम के विविध अवसर, ये क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, जब व्यक्ति विभिन्नता पाई जाएगी तो सबको एक समान थोड़ी सिखा सकते हैं, समावेशी में एक साथ लेके चलना है ना, व्यक्ति विभिन्नता तो अलग अलग होती है। बहुभाषिकता, जिसका संभव उतनी भाषा सीखना। केवल मातृभाषा घर की भाषा से आरंभ करके विद्यालय में और भाषाएं जोड़ने की ओर, ये तो सही लग रहा है हमको, सी सही लग रहा है भैया। अब आगे चलते हैं, मातृभाषा से आरंभ करके अंग्रेजी, मातृभाषा से आरंभ करके अंग्रेजी तरफ नहीं जाना है, जितना संभव हो उतनी भाषा सीखना, यहाँ पे सी हो जाएगा। मातृभाषा के बाद हम क्या करते हैं, स्कूल की भाषा बच्चे को सिखाते हैं। बस खत्म होने वाला है, परेशान मत होइए सर। समावेशी के अनुरूप नहीं है, समावेशी के अनुरूप नहीं। कल एक क्वेश्चन गलत हो गया था भैया, लास्ट में हमने नहीं पढ़ा था, इसलिए वो क्या हो गया था, गलत हो गया था। यहीं पे देखो गड़बड़ होने लगा था, लेकिन हमने पढ़ लिया कि अनुरूप नहीं। बताइए कौन अनुरूप नहीं है। विविधता को सराहना और महत्व देना, ये तो पॉजिटिव है। सब बच्चों के स्वाभिमान और सीखने के लिए आत्मविश्वास बढ़ाना, ये भी पॉजिटिव है। शारीरिक सामाजिक और परिवेश संबंधित बाधाओं को दूर करना, यह भी पॉजिटिव है। श्रवण अक्षमता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालय करना, यही क्या है, अलग है, यही नेगेटिव होती है, हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
और बाकी ये सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समावेशी शिक्षा किन विद्यार्थियों के लिए अधिगम के उपयुक्त स्तर मान रखती है, उपयुक्त स्तर मान रखती है अधिगम के। समावेशी शिक्षा देखिए कौन कौन है, सृजनात्मक। अब बताइए यहाँ क्या सही होगा, बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है आपके सामने। 38 का बताइए क्या होगा। सृजनात्मक भी होगा, स्वलीनता भी होगी, अधिकार अधिगम विकार भी होगा समावेशी में। यहाँ पर सब सही हो जाएंगे, चारों सही हो जाएंगे। चारों किसमें सही भी है, डी में, तो सब सही हो जाएंगे। ठीक है ना, समावेशी में सभी चीज़ें आती हैं। इसमें एक एक ऑप्शन पढ़ते चलिए, फिर शुक्लत करते चलिए, ठीक है ना। छोटा हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा आपको। बहुभाषिक कक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। स्कूल को केवल उन्हीं छात्रों की भर्ती करनी चाहिए जो कि स्कूल द्वारा निर्धारित। तो केवल से तो ये गलत हो गया, ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत हमको नहीं थी। पहला हमारा गलत हो गया, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में चलते हैं। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और छात्रों को उस भाषा में संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिसका प्रयोग करने में उन्हें आसानी। ये तो सबसे सही लग रहा है। अगला पढ़ लेते हैं जरा। छात्र को दंडित करना चाहिए जो स्कूल द्वारा निर्धारित अनुदेशों की अलावा अन्य भाषाओं के संवाद, मतलब दंडित से तो यही गलत हो गया। चौथे में आते हैं। स्कूल द्वारा निर्धारित अनुदेश की भाषा, देखो ही से ये गलत हो गया। यहाँ पे देखो ही लिखा गया ना, ही से ये गलत हो गया, भाषा में ही। तो यहाँ पे क्या सही था भैया हमारा, यहाँ पे हमारा सही था ऑप्शन बी। अब अगले पे चलते हैं। बहुभाषिकता का प्रयोग एक संसाधन के रूप में करना चाहिए किसको, तब ये बच्चों बहुत सी भाषाएं सीख सकें। हाँ, शिक्षक बहुत सी भाषाएं, शिक्षक कहाँ सीखेगा, शिक्षक तो सिखाए। प्रत्येक बच्चे को सुरक्षा एवं सिक्योरिटी का एहसास हो, एहसास हो। अच्छा बताइए यहाँ पे क्या सही होने वाला, 40। प्रत्येक बच्चे सुरक्षा और स्वीकृति का एहसास हो, मतलब वो लंबे समय तक के लिए क्या है, अपने ज्ञान को अस्थायी करके रख सके। ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना। विद्यार्थियों में पाए जाने वाले व्यक्ति विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालयों को किस तरह की शिक्षण शास्त्रीय युक्तियां अपनानी चाहिए, किस तरह के। सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान तो होगा नहीं, क्योंकि व्यक्ति विभिन्नता तो एक समान होगा नहीं। विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक योग्यताओं के आधार पर वर्गीकृत करना, वर्गीकृत नहीं करना भैया, तुलना वाला गलत हो जाएगा। लचीलेपन का भाव रखते हुए बच्चों की व्यक्ति भिन्नताओं को पोषित करना, ये तो बात सही है। यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों की व्यक्ति भिन्नताओं को दूर किया जाए नहीं। तो यहाँ पे हमारा क्या सही हो जाएगा, सी से हो जाएगा 41 का। ठीक है ना। अब आइए अगले पे। एक समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक प्रणाली और सहयोजन अधिगम को क्या कहते हैं। अल्लाह भैया, सहयोगात्मक प्रणाली पूछ रहा है, समावेशी भी पूछ रहा है, संयोजक भी पूछ रहा है। हतोत्साहित तो गलत हो जाएगा, प्रोत्साहित सही हो सकता है। रूढ़िबद्ध धारणाओं का निर्माण, ये भी गलत हो जाएगा। अधिगम प्रतिफलों को सभी के लिए कम करती है। अब बताइए, एक बी बच्चा है और एक डी बच्चा है, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव क्या है, यही है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। ये आपके सामने आज का लास्ट क्वेश्चन। एक समावेशी कक्षा, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि सभी के लिए उपयोग होने वाले साधारण पुस्तक क्रम को वे अपने अनुकूल बनाएं। अपने अनुकूल बनाएं, अपने अनुकूल बनाएं। ये तो भैया नहीं समझ में आ रहा है। तो आइए अगले पे चलते हैं।
विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को मुख्य धारा शिक्षा के बाहर और उनके लिए विशेष रूप से तैयारी। समावेशी तो आप अलग थोड़ी करेंगे। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की शिक्षा का प्रयोजन एवं विशेष शिक्षकों के साथ, फिर ये भी कहीं ना कहीं अलगाव कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाए गलत। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को मुख्य प्रवाह शिक्षा धारा में पढ़ाया जाए और प्रत्येक छात्र की पूर्ण भागीदारी के लिए सभी अवरोधों को हटाने की वचनबद्धता होती है। यही सही है हमारा। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा वो शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला टॉपिक हमारा होने वाला है NEP और NCF से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन हैं सबको पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।